तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से लेके आ चुके हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, और हम इस टॉपिक में हिंदी इंग्लिश का 50-50 क्वेश्चन हमने कवर किया है। और वो क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी आपको हम देने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। इस टॉपिक के करने का बेनिफिट्स क्या है आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए बेनिफिट्स ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को कवर करते हैं तो आपको मेरे चैनल की तरफ से एक इंटरमीडिएट का स्कोर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप कितना स्कोर गेन कर रहे हैं ये आप अपने आप को देख सकते हैं। आप अपने आप के लिए इंटरमीडिएट कैपेबिलिटी कितना बना चुके हैं, एक्साइटेड हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ये भी चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद से आगे बढ़िए। कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो भी आपको पेपर देने वाला हूँ, PDF देने वाला हूँ, उस PDF को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। वो ऑनलाइन टूल है जो कि आपको मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा। फटाफट से उसे क्लिक कीजिए, मेल को साइन अप कीजिए। जिस मेल के साथ आप साइन अप करेंगे उस मेल पे ही आपको सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। जब तक आप 60% स्कोर नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। आपको 100 में से 60% पास करना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और एक एक क्वेश्चन को राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपको क्या होना चाहिए आप भी कमेंट करते रहिएगा। हम लोग वीडियो में साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेज पे आपको आना होगा। इस पेज पे आने के लिए देखिए आपको क्या करना है। आप जब मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, नीचे एक लिंक दिया होगा बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी, ठीक है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। चलिए इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टेप टू स्टेप मेरे वीडियो पे ध्यान देना होगा दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं आपको क्या देने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे, यहाँ पे आपको नाम देना है। आप वो नाम दीजिएगा जो आप अपने सर्टिफिकेट पे लेना चाहते हैं। चलिए मैं अपने सर्टिफिकेट पे जो लेना चाहता हूँ मैं लिख दिया, और आपको वो मेल डालना है जो मेल आपका अवेलेबल हो, जिससे मेल आप यूज करते हैं। चलिए मैं उस मेल को भी डाल देता है, और डालने के बाद से हम आगे बढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो हम रीड करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप हिंदी पढ़े होंगे, सब में हिंदी है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी स्टूडेंट है सबके लिए हिंदी सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होता है, और ये सभी के लिए होता है। चलिए इसमें देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया है एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित, निबंधन। फटाफट बताइए किसका आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फटाफट डिस्क्रिप्शन में कमेंट करते रहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और कॉपी पेन लेके आप आवाज़ से बैठें। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है कि आप क्वेश्चन को मिस कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। दीर्घातपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, ठीक है, या आवाज़ होकर अपने से बातचीत करना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से आंसर देना चाहिए। देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए रियल, इसका आंसर आप जान चुके होंगे। आप समझ रहे होंगे ए होगा, बी होगा, नहीं, इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। हिंदी के चैप्टर पढ़े हैं, बाल कृष्ण भट्ट की एक कहानी भी है, उसी में पूछा जा रहा है कि उनकी रचना कौन सी नहीं है, आपको बताना होगा। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए। इसका आंसर होना चाहिए परीक्षा गुरु का उन्होंने रचना नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना, गीत, शोधन, निबंधन। क्या है, फटाफट से रिप्लाई दीजिए मेरे दोस्त कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको रियल में क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का एक पॉइंट आपको मिलेंगे। क्योंकि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन का 1 पॉइंट सेट किया गया है। इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है। आप जितने स्कोर करेंगे, सही स्कोर करेंगे, आपको सही का भी पता चलेगा, गलत का भी पता आपको चलने वाला है। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा आपको डी होगा, क्योंकि निबंधन है। बातचीत जो किया जाता है, जो किस विद्या की रचना नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं हम।
5 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप रीड कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए या रामविलास शर्मा होना चाहिए। क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्यों, और इसमें बताया गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडमिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। इसका जो दोस्तों आंसर होगा इसका होगा सी, रामचंद्र शुक्ल ने उनको श्रेणी में रखा था। आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह के गांव का रियल नाम क्या था, बताइए। मगध, माझे, कटरा, तेलघड़िया। क्या होना चाहिए इसका आंसर? 6 नंबर का आंसर आपको बताना है, माझे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, जर्मनियों के साथ। 7 नंबर का आंसर होगा दोस्तों। क्या सोच रहे हैं, डी होना चाहिए या सी होना चाहिए? फटाफट कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इसका जो आंसर होगा राइट दोस्तों, मेरे दोस्तों इसका आंसर राइट होगा डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोध सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। 8 नंबर का आंसर फटाफट से बताइए। आपको तो देखते ही याद आना चाहिए दोस्तों जबान पे कि इसका आंसर ये होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बताइए मेरे दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि मेरा स्कोर क्या होने वाला है, हमने क्वेश्चन को कितना सही किया है, कितना गलत किया है, और उस सही को कितना मैंने सही किया, कितना गलत किया, कैसे हमें पता करना है, ये भी वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को उसके लिए आपको शुरू से अंत तक देखना जरूरी होगा। ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। अगर आपका भी दोस्त कोई इंटरमीडिएट में है तो फटाफट से वीडियो शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए और ताकि उसको हेल्प हो सके। 9 नंबर का आंसर बताइए फटाफट क्या होना चाहिए। कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, औलादपुर में, जलालपुर में और जयलालपुर में। फटाफट बताइए कि कहाँ दिए थे उन्होंने। 9 नंबर का जो आंसर होगा डी, लायलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस पूछा जा रहा है क्वेश्चन को फटाफट रीड कीजिए क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन देखें, आंसर फटाफट बताएं। हम भी आपको क्वेश्चन दें, इसका आंसर बताएं। आपको कॉपी पेन लेके बैठे हैं, फटाफट टिक मारना स्टार्ट करें, क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करें और रीड करना चालू करें क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार 100% दोस्तों आने वाला ही है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम में जाके पछताना ना पड़े कि मेरे भाई A to Z हेल्प वाले का मैंने वीडियो नहीं देखा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि गुलेरीजी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। हरियाणा में, जयपुर में, कनाडा में, गुजरात में। फटाफट से आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होना चाहिए जयपुर में हुआ था, जयपुर राजस्थान में आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। 11 नंबर का जो आंसर होगा सी होगा। चलिए फटाफट से मेरे वीडियो में बने रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? फटाफट बताइए। प्रताप नारायण मिश्रा का, बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का और चंद्रधर शुक्ल गुलेरी का। इसका जो 12 नंबर का जो आंसर होना चाहिए डी होगा इसका आंसर। अगर आप सोच रहे हैं सी, वो आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि 13 नंबर में पुरानी हिंदी रचना क्या है? रामकृष्ण शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो इसका आंसर फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि चंद्रधर शुक्ल ने ही सबसे पहले हिंदी की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधा कौन था? हजारी सिंह का भाई था, लला सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था या सूबेदार हजार सिंह का बेटा था? इसका आंसर फटाफट बताइए कि 14 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। 14 नंबर का आंसर होगा डी, सूबेदार हजार सिंह का वो बेटा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से रीड करते हैं और रीड करके बताते हैं कि इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हमको इस चैप्टर के अलावा हमें इंग्लिश चैप्टर में भी चलना है, क्योंकि इंग्लिश चैप्टर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मैट्रिक में भले ही इसका मार्क्स काउंट नहीं होता हो,
बट इंटर में काउंट होता है। तो ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं, तो चूकना नहीं है, मेरे चैनल पे बने रहना है, वीडियो प्रॉपर आपको आते रहेगा और A to Z के हेल्प के साथ आपको जुड़ना से ये बेनिफिट्स है कि अच्छा से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा मेरे चैनल की तरफ से कि आपने कितना स्कोर एग्ज़ाम देने से पहले किया था, ताकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने इतना कैपेबल हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। 15 नंबर पे आएंगे। 15 नंबर के आंसर को फटाफट से रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसका फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो आंसर होना चाहिए उसका आंसर होना चाहिए सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप एक बार सोच रहे होंगे हर बार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही नाम क्यों आ रहा है, आप ये नोटिस ज़रूर कर रहे होंगे, बट ये सही है क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा व्याख्या करने वाला व्यक्ति यही है। हिंदी की सबसे ज़्यादा पाठ क्रमशः और कविताएं निबंधन सबसे ज़्यादा इनकी लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, क्रम प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। 17 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि 17 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। 17 नंबर का आंसर जो होना चाहिए धर्म प्रधान, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, आपको ये पहले भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो फटाफट से इसका बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर से ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, तो इसका जो 18 नंबर का जो आंसर होना चाहिए इसको सी होना चाहिए। आपको पहले ही बताए थे, इस क्वेश्चन में आपको इसलिए डाला था ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो और आप सही प्रश्न चुन पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो लड़का लोग जाता है एग्ज़ाम देने और ऑप्शन याद रहता है कि सर इसका डी होना चाहिए, वो डी लगा के चले जाते हैं, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है और ऑप्शन के साथ साथ उसका आंसर क्या होना चाहिए इस पर भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसे रीड करते हैं। ये पूछ रहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, विजेरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, अतर सिंह। इसका आंसर जो होगा 19 नंबर का फटाफट बताइए कि 19 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए, और जो आपको राइट लग रहा है वही आपको आंसर देना है। तो जो 19 नंबर का जो आंसर होगा, 19 नंबर का आंसर होगा ए, वजीरा सिंह जाएंगे और उसे बुला के लेके आएंगे। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिले, इस देश को जनता को जनाना है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। 20 नंबर का दोस्तों आंसर बता दीजिए, अब तो बता दीजिए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दिनकर का नाम सुने हैं, हिंदी में सबसे ज़्यादा इनकी भी महत्व कथाएं कविताएं व्यतीत की हुई है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पाटना, विलिंग नर्सिंग होम। 21 नंबर का जो आंसर होगा विलिंग नर्सिंग होम में रखा गया था। चलिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। फटाफट बताइए कि जो जयप्रकाश थे किसका दलाल कहा गया है, बताइए। इसका जो आंसर होगा 22 का रियल आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल के राख हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा तांत्रिक नहीं था जो अपने आप को बचा सके। क्या नहीं था बताएंगे वीडियो में, बट हमें इस टॉपिक पे ध्यान देना है, उस पर ध्यान हमको नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। जो जयप्रकाश नारायण थे, जब स्वास्थ्य उनका खराब हुआ था, तो उस टाइम जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका आंसर फटाफट से आप बता दीजिए। आप ज़रूर पढ़े होंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे चुप्पे तो बैठिए मत, ज़रूर बताइए। इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी को किसकी भाषा सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, स्वामी रितर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शाहजानंद। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 24 नंबर का, वो होना चाहिए स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव। आगे बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर में आते हैं, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की।
पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से और बिहार विद्यापीठ से। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, बिहार विद्यापीठ से ही उन्होंने पूरा विद्या को ग्रहण किया था। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी कब बने? ठीक है, 1928 ईस्वी में, 1927 में, 1938 में या 1924 में। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए 1924 में। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कॉपी पेन लेके आप ज़रूर बैठिएगा, वरना आप मिस कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में जाके पछता सकते हैं। फिर आप एग्ज़ाम से आके मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। इसलिए पछताने से पहले आपने इसके पीछे बहुत वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बट मेरा जो है वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, ताकि जो भी बिहार के बच्चे हैं पढ़ें और आगे बढ़ें। मेरा मकसद एक ही है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिए और वीडियो को तो कतई स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मैंने अपने चैनल के माध्यम से बनाया है और आपको मैं PDF नहीं दे रहा हूँ। इसलिए PDF सभी लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं आपको चैनल पे ऑप्शनली आप कितना सही कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करके और आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आप कितना कैपेबल हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इससे मेरे को बेनिफिट नहीं है, इससे आपको बेनिफिट्स है, इससे हमको कुछ नहीं है। हम आपको सिर्फ ये देना चाहते हैं ताकि अगर आप पढ़ें, आपका नंबर सही है और आपके परिवार में खुशी है, तो चाहते हैं परिवार में खुशी लाने, तो वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रीड करते हैं। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गुफर, अनुग्रह नारायण सिंह और महामाया प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 27 नंबर का, फटाफट से आंसर दीजिए कि 27 का आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, अब आते हैं 28 पे, फटाफट से रीड कीजिए। मैं अब रीड नहीं करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि रीड आप करें, आंसर हम बताएं। तो रीड कीजिए, इसका रीड कीजिए और इसका आंसर बताइए। 28 नंबर का जो आंसर होगा, 28 नंबर का आंसर होगा ए। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में आते हैं। 29 के भी क्वेश्चन को रीड कीजिए कि रिंग स्टेशन ऑफ इंडिया पॉलिसी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मोहन लोहिया, मदन मोहन मालवीय और जयप्रकाश नारायण। 29 नंबर का जो भी आंसर होगा फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं, बताइए। जयप्रकाश नारायण की कविताओं में ये चीज़ लिखा गया है। अभी जयप्रकाश नारायण की ही बात हो रही है, क्योंकि अभी हम उनके कविता में ही उलझे हुए हैं। तो फटाफट से जयप्रकाश के फिर से रीड कीजिए 30 नंबर क्वेश्चन को, और इसका जो आंसर होगा राइट अब बताइए, वरना मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बताऊं। चलिए 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 30 नंबर का राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल महतो वियोगी, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, और बता के कमेंट करके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 31 नंबर का, इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ही हैं जो उर्वशी की रचना किए थे। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर आपको कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, बताऊँगा लास्ट में बताऊँगा। चलिए इसका आंसर जो होगा 32 नंबर का, 32 नंबर का आंसर होगा डी, क्योंकि पटना में 5 जून 1974 में ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, कहा गया था, यही सब चीज़ है। चलिए 33 को रीड कीजिए। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिट्टू, किट्टू, बाउस, मन्नू। बिट्टू किट्टू क्या था? बिट्टू था, किट्टू था, बाउस था, मोनू था, क्या था? बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 33 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन का होगा बाउल, बाउल इसका आंसर नाम था। चलिए संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? राम मोहन सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। 34 का जो आंसर होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर ने ही संपूर्ण क्रांति की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, अभी भी जयप्रकाश नारायण में फंसे हुए हैं। ठीक है, 35 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट कि 35 का आंसर होना चाहिए सी। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते जाते हैं। 36 को रीड कीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए आप। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ए। आगे बढ़ते हैं, 37 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। 36 नहीं 37 का आंसर आप फटाफट से बताइए, इसका आंसर होना चाहिए डी। आगे बढ़ते हैं, 38 का बताइए। जब तक ये ख़त्म नहीं होता है हम आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको जयप्रकाश के अगर कथा को पढ़े होंगे, चैप्टर को पढ़े होंगे, तो आपको ज़रूर ही पता होगा। अगर नहीं पढ़े हैं
तो क्वेश्चन को, वीडियो को रोकिए, इसको लिखिए, फिर आप वीडियो को चालू करके आगे बढ़िए। चलिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप रीड कीजिए और इसका राइट आंसर होना चाहिए वो सी होगा, आपको बताना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर जो आंसर है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये अब आ गया सच्चिदानंद हीरानंद और वत्स्यायन अज्ञान द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच रोज उसने कहा था, सुखमय जीवन क्या है? आपको आंसर देना होगा। तो इसमें जो उन्होंने लिखा था अज्ञा, तो यही चीज़ उन्होंने लिखा था रोज्या। अजय जी कौन सी कहानी का गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध हैं? छोड़ा हुआ रास्ता, विस्पथगा, ये तेरे, प्रतिरूप और रोज। 40 नंबर का जो आंसर होना चाहिए रोज, क्योंकि अजय सिंह वही थे जिन्होंने रोज को लिखे थे। तो आप सारे ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है, जहाँ भी अगर रचना का नाम आए, शीर्षक का नाम आए, कविताएं का नाम आए, तो आपको रोज ही चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मनुष्य के बारे में हम कुछ बातचीत करते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपको पहले भी बताया था, वीडियो को ऊपर भी आपको दिया था, तो इसका तो कमेंट आप कर दीजिए डी, ठीक है। 41 का आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमको देना जरूरी होगा 42 का, इसका जो आंसर होगा 42 का, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब हम बढ़ चुके हैं भट्ट जी की तरफ, ठीक है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य को एडमिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ला और रामविलास शर्मा। तो 43 का जो आंसर होना चाहिए 43 का रामचंद्र शुक्ल ने उन्होंने सब की थी। 14 नंबर में आते हैं। बाल कृष्ण का बात हमने पहले भी किया था, बाल कृष्ण का बात अभी भी हम कर रहे हैं। तो इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए कि हिंदी प्रदीप मासिक वार्षिक निकालना का कब प्रारंभ किया गया था? 1877, 88, 90, 95, ठीक है। तो 44 का जो आंसर होगा 1877। इसे हम टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी क्वेश्चन को टिक कर दें, अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। जब तक मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि ये मेरे चैनल के रूल है और रेगुलेशन है, ठीक है। क्योंकि रूल यही है कि पूरा सब्जेक्ट आपको टच करना होगा, पूरा क्वेश्चन को टच करना होगा, क्योंकि हिंदी का पूरा टॉपिक, पूरा अध्याय मैंने इस कवर किया है, इंग्लिश का भी पूरा चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। तो आपको पूरा देखिएगा, पूरा सबमिट कीजिएगा, तभी सर्टिफिकेट आपके मेल पे जाएगा। सर्टिफिकेट का स्वरूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा, डिजाइनिंग कैसा होगा, इस वीडियो में हम सब दिखाएंगे आपको लाइव। चलिए 45 का जो आंसर होना चाहिए 45 का देखिए, आप फटाफट से रीड कीजिए कि 45, आप हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं, हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं। 45 का जो आंसर होना चाहिए, 45 का जो आंसर होगा दोस्तों, 45 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 16 वर्ष तक। चलिए एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4। जो एडिशनल बातें होती है, जो हम लोग प्रोफेशनली बातें करते हैं, कितने लोगों के बीच हम कर सकते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल हो, हमें कंफर्टेबल फील हो? तो 46 का जो आंसर होना चाहिए, 46 का जो आंसर होगा ए। अगर हम 2 लोगों के बीच बात करेंगे तो अच्छे से बात कर पाएंगे, हम उसके बारे में जान पाएंगे और आप हमारे बारे में जान पाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी थी? ठीक है, कौन सी है? उसने कहा था जूठन, प्रगीत और समाज और रोज। 47 का जो आंसर होना चाहिए वो होगा बी, जूठन था। चलिए अब ओम प्रकाश जी के प्रिय चैप्टर में हम चल चुके हैं, वाल्मीकि जी के चैप्टर में हम चल चुके हैं। तो 48 को रीड कीजिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ शानदार मज़ेदार स्वरूप रहने वाला है। चलिए 48 का जो आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त, 48 का आंसर फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दलित आंदोलन जब हुआ था तभी आंदोलन छड़ों की महत्वपूर्ण की रचना किया गया था। चलिए 49 यानी 49 खतरों का खिलाड़ी, फटाफट बताइए कि ये खतरों का खिलाड़ी का आंसर क्या होना चाहिए। तो खतरों का खिलाड़ी का आंसर है स्वादिष्ट पकवान, अच्छा खाते होंगे, साधारण भोजन अच्छा करते होंगे, मिठाइयाँ अच्छे से पसंद करते होंगे, जूठन फेंक देते होंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरा दोस्त? 14 का आंसर होना चाहिए जी, जी नहीं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप सोच रहे होंगे चैप्टर खत्म हो गया, बट चैप्टर खत्म नहीं हुआ। देखिए नीचे आपको मार रहा है कितना तक अपने क्वेश्चन को किया है,
यानी हाफ हाफ इक्वल इक्वल अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके तरफ। 40 नहीं 50 नहीं, आपको डायरेक्ट 50 यानी 50। चलिए, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है? सिंपल क्वेश्चन, जो पाठ पढ़े होंगे वो उनकी रचना है, जो नहीं पढ़े होंगे रचना नहीं है। बताइए, नूतन ब्रह्मचारी, दलित साहित्य का सिद्धांत शास्त्र, सुखमय जीवन, नील कुसुम। क्या क्या क्या, फटाफट 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 जवाब दीजिए फटाफट, और आगे बढ़ते हैं हम सटासट। चलिए, 50 नंबर का जो आंसर होना चाहिए, 50 का आंसर होगा बी, खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे और चलिए आगे कैसे बढ़ना है इस वीडियो में हम बनाएंगे, बने रहिए बड़े वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक हिंदी वाला जो चैप्टर था उससे मैंने ख़त्म किया। ठीक है, अब हम चलते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप पहले देखे होंगे मेरा माइक कुछ और था, अभी माइक मेरा कुछ और हो गया है। ठीक है, मैंने वीडियो शूट किया था बट मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो गया, तो उसके चलते मेरा वीडियो अच्छा से नहीं बन पाया। बट मैं जो बताने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा और टिक लगा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, फटाफट उसे चेकआउट करके आगे बढ़ते चले जाना होगा। ठीक है, हमें यहाँ से करना होगा नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे हमें आपको नीचे आना होगा, यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन को रीड करना है, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, इसे आपको ऑप्शन नंबर सी क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलते हैं 52 नंबर में। पूछा जा रहा है कि वे रूल्स ऑफ एग्पिटी। ठीक है, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ईरान्स और फेराउंस। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी मारना है। चलिए, आपको 53 नंबर क्वेश्चन पे आ जाना होगा, इसका जो राइट आंसर होगा सिविलाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बताते हुए बहुत नाराजगी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया था इसका, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तभी इस पर चेकआउट लगा हुआ है। जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, पूरा क्वेश्चन को सही करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन गलत होगा ना, उसको आप जब सही करने जाएंगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिर मैंने इसको रिफ्रेश करने के लिए फिर मेरे को दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, इसलिए ये टिक आउट लगा हुआ है, इसलिए आपको मैं यहीं से बता देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बताना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, पूछा रहा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डॉट डॉट फॉर इंडिया वांट लिविंग रियल रॉन्ग्स, इसका आंसर होगा रॉन्ग्स। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका था? सिंपल लिविंग, यानी सिंपल लिविंग में कौन लोग रहते हैं? हमारे इंडियंस। हाई थिंकिंग किसका रहता है? हमारे इंडियंस का रहता है। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन इसका आंसर होगा। डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द माइंड इज रेस्टलेस द मोर इट गेट एट, सॉरी, द होम मोर इट वांट, बर्ड, डॉग और मोंकी। बर्ड। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का जो आंसर होगा ये होगा, आप रीड करके यहाँ आपको आगे बढ़ना है। पूछ रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी, तो इसका राइट आंसर होगा बर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वीडियो दोबारा शूट करने में वो इंटरेस्ट नहीं है अब। ठीक है, तो क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया था, आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। मेरा बैटरी भी लो मार रहा है, तो इसे मैं थोड़ा चार्ज में लगा लेता हूँ लाइव के साथ साथ, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो चार्ज में हम लगा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा और बाद में हम क्वेश्चन के तरफ आगे भी बढ़ नहीं पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें 62 पे चले जाना है। 62 नंबर का जो आंसर पूछ जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मैं किस पे था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो मैंने बता दिया था, ये वर्ड बता दिया था। 60, हाँ 60 पे था मैं। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल और डिस्केस और इमिग्रेशन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों फिजिकल कंडीशन होगा। द इंडियन कल्चरल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैंने एक वीडियो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का भी बनाया था, जिसमें आपको पूरा कंप्लीटली बताया था कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है और यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी का आप कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1867। ठीक है, यानी 1867। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन को रीड करना है, पीडीएफ मैंने आपको नीचे दे रखा है। ठीक है, और सही टिक करना जरूरी है आपको। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप सही, आपको आंसर नहीं पता है
तो आप इसका सही आंसर पता कर सकें। ठीक है डॉक्टर, अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है तो दोस्तों माफ़ करना, क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन को सेट किया है। अगर टिक आउट करने में कोई आंसर गलत बता दूं तो उसे आपको ठीक करना है। ठीक है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सपायरिंग एक्सपेक्टेशनली, ठीक है इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो आपको जो टिक लगा है वही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 पे। द पीपुल हैड चॉइसेस हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ कैंटीन टाइम। ठीक है चलिए, भारत इज माई होम इज रिटर्न बाय, आपको देखते ही आना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत बड़ा भूमिका निभाए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका रोल है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें बोलना चाहिए कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन रूल है। चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का फिर से अगर बात है, वहाँ पूछा जा रहा है कि हुसैन डिलीवर्ड हिज 167 आफ्टर टेकिंग द पाथ ऑफ द और प्रेसिडेंट आपको देना होगा। ठीक है, अगर डॉट 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 नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंसी का बात है, वहाँ पे आपको हमेशा डॉक्टर राधा कृष्ण ही देना है, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी थे वो। ठीक है, हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे वो। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लिंग्स द पीपुल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। हाँ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही हमें 70 नंबर पे आना है, इसका आंसर होगा बी। फटाफट से आप लिख लीजिए मेरे दोस्त। 71 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 72 का जो आंसर होगा सी। 73 का जो आंसर होगा बी। 74 का जो आंसर होगा बी। और 75 का जो आंसर होगा बी। 76 का जो आंसर होगा डी। 77 का जो आंसर होगा ए। 78 का जो आंसर होगा सी। 79 का जो आंसर होगा बी। 80 का जो आंसर होगा बी। और 81 का जो आंसर होगा सी। 82 का जो आंसर होगा सी। 83 का सी। 84 का ए। 85 का सी। 86 का ए। 87 का डी। 88 का डी। 89 का सी। 90 का बी। 91 का डी। और 92 का बी। 93 का डी। 94 का बी। 95 का बी। 96 का सी। 97 का बी। और 98 का ए। 99 का बी। और लास्ट में हम पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए ना। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी इसलिए पहुंच गए क्योंकि आपको पहले ही बताया था वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाया था। शूट हुआ था, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, वॉइस मेरा बिल्कुल नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उस वीडियो को मैंने स्किप कर दिया और इस वीडियो को लेके आया, ताकि क्योंकि मैंने अगर आपको हम डिटेल्स में बताते भी तो आप गेस नहीं कर पाते इसका राइट आंसर क्या है। मैं जो टिक लगाया था आप वही गेस कर पाते कि वही राइट आंसर है, तो वही राइट आंसर था, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको पहुँचाया। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट का बात है तो सर्टिफिकेट भी आपको हम दिखाएंगे, सर्टिफिकेट का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, अब हमें करते हैं इसे सबमिट। ठीक है, जैसे ही हम इसे सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ मेरा पूछा बता दिया, हम स्कोर चेक करेंगे, व्यू स्कोर पे जाएंगे। मैंने टोटल 99 क्वेश्चन को टच किया है और हमें 95 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट्स है 41 पेज में 48 to 49 है पॉइंट्स। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक एक आपको पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सर्टिफिकेट उन बच्चों का मिलेगा जो बच्चे ईमेल आईडी अपना सही दिए होंगे और ईमेल आईडी और नाम सही दिए होंगे और क्वेश्चन उन्होंने सही रीड किया होगा, क्वेश्चन को सही उन्होंने बनाया होगा, तभी उन्हें ये सब कुछ मिल सकता है। तो कितने नंबर पासिंग मिलेंगे आपको, मैंने पहले ही बताया था कि जो पास होंगे 60% आउट उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी 100 में से आपको 60-65 क्वेश्चन तो सही करना ही है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरा 4 क्वेश्चन तो गलत था। हाँ भाई गलत था, मैं भी मानता हूँ गलत था, कैसे पता चलेगा। तो ऐसे भगाएंगे, जिसमें ग्रीन है वो सही है, रेड मार दिया गलत है, दोबारा से आप चेक करने जाएंगे तो 27 का जो है जो आंसर होगा आप इसमें से चेक करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पे जैसे ही आप आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, अगर आप रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप रिस्पॉन्स देखना नहीं चाहते हैं तो आपको करना होगा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना होगा। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्स देखना नहीं चाहते हैं, यहाँ सबका रिस्पॉन्स दिखेगा,
कि आपका जो रिस्पॉन्स था वो कितना है। राइट रिस्पॉन्स 100%, 100% जिसमें आपको देखिए 100%, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है 27 पे चलते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 27 वाला भी सही आ रहा है, ठीक है, 100% ही आ रहा है, बट वो गलत था, ठीक है। तो आप अपना एडिट स्कोर भी यहाँ से आप देख सकते हैं, एडिट स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट का स्वरूप का अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट यहाँ नहीं दिखेगा। सर्टिफिकेट का मैं आपको, हाँ, सर्टिफिकेट का जो स्वरूप होगा वो इस तरीके से होगा। सर्टिफिकेट आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर से हम लेके आ चुके हैं एक तांडव वाला शीश और एक महातांडव राम वाण लेके आ रहे हैं कॉमर्स वाले के लिए और आर्ट्स वाले के लिए। तो जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं वो स्टूडेंट आर्ट्स वाले के लिए बहुत ही जल्द वीडियो और बहुत ही जल्द आपको कमिंग सून में आपको थंबनेल देखने को मिलेंगे। और मिलने के साथ साथ फटाफट ये वीडियो तब तक कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले हिंदी इंग्लिश का देख लीजिए, वैसे ही आपको हम लेके आ रहे हैं कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।